आप अपने गांव के में अपने परिवार को, अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं सेना में बॉर्डर पे तैनात हूं और मैं वहां पर तीर चला रहा हूं, जबकि आप एक इलीगल काम कर रहे हैं किसी अधिकारी के उस पर। जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। अभी 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ आई है, हमारी इंडियन आर्मी की सिग्नल कोर की ये घटना है। एक सिग्नल मैन, एक यानी सिग्नल रेजिमेंट के एक जवान पर उसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब की बेटी ने आरोप लगाए थे कि उस जवान ने उस लड़की के साथ रेप किया कर्नल साहब के घर में। तो यह मामला 2019 में ये आरोप लगाए गए थे जवान के ऊपर, और अभी 11 जुलाई को सेना के जो कोर्ट ने उस जवान को बरी कर दिया है। और ये बरी होने के बाद ये खबर बाहर आई है, और ये बाहर भी इतनी बहुत ही मुश्किल से आ रही है, इसको कहीं पर कोई जगह नहीं मिल रही है। जबकि उस जवान के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे 2019 में, और वो पिछले 5 साल से क्या उस सिचुएशन से गुजरा होगा उसको मैं तो अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन आखिर वो कैसे बचा है, यानी उसके अंदर बाल भर भी अगर उसकी कोई कमी होती तो वो बच नहीं सकता था, मैं ये उस चीज़ का दावा कर सकता हूँ। तो उस जवान के ऊपर उस लड़की ने ये आरोप लगाए थे कि मेरे साथ रेप किया उस जवान ने। और उस जवान के ऊपर वो आरोप लगाए कब उसने, जब उस जवान ने उसके कर्नल साहब के घर में जाने से मना कर दिया, और वो अपने फ्यूचर को लेकर अपने कुछ टेस्ट वगैरह देना चाहता था, और उसने बोल दिया था कि मैं सहायकी नहीं करना चाहता। आप सभी जानते हो, आपकी सेना में, हमारी सेना में अंग्रेज़ों के टाइम से जो सहायकी सिस्टम चल रहा है, आपके सैनिक यहाँ पर जब सिविल से जाते हैं कि देश पर मर मिटने के लिए जाते हैं और हथियार चलाने के लिए दुश्मन का मुकाबला करने जाते हैं, उनमें से आपके बहुत से हजारों जवानों का, यानी कहूँ लाखों जवानों का यूज सहायकी में होता है। ऑफिसरों के कुत्ते घुमाना, उनके किचन में काम करना, उनके बच्चों को खिलाना, ऐसे ऐसे घिनौने काम आपको सुनने को मिल जाएंगे कि आप माथा पीटेंगे कि ये हमारे सैनिक हैं और हमारे सैनिकों से ये कराया जाता है। तो ये कहानी इस प्रकार से हुई थी, और इस जवान की जो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली सेना की, 5 साल लगा दिए, लेकिन आखिर वह अभी बरी हुआ है। उसके सारे आरोप झूठे माने गए हैं और उस जवान को बरी कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को सोचिए कि आपके सैनिक ऑफिसर के घर में कैसे चला गया। एक जवान सेना में भर्ती होता है सेना की कार्रवाई करने के लिए, अफसर के साथ रह सकता है, अफसर का बडी के तौर पर रह सकता है, क्योंकि भाई अधिकारी है, उसको कम्युनिकेशन के लिए भी एक जवान की हेल्प होती है, उसको लड़ाई में असिस्ट के लिए बहुत से काम होते हैं, वो बिल्कुल डन है, वहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। एक लीडर के साथ स्पोर्ट में एक जवान, 2 जवान भी हो सकते हैं। लेकिन उस कर्नल साहब के घर में जवान कैसे पहुँच गया? और कर्नल साहब के नहीं, जनरल साहबों के घर में 50-100 मिलेंगे आपको, ब्रिगेडियर साहबों के घर में 25-25, 30-30 मिलेंगे, कर्नल साहबों के 5-5, 10-10, जैसा इनका वो पावर होती है उस टाइप से मिलेंगे। और ऐसे ही बहुत रेयर आदमी होंगे जो बोल देंगे अधिकारी की मुझे इलीगल तरीके से सहायक नहीं चाहिए। लीगल तरीके से बड़ी मानो और लड़ाई के मैदान में या फौजी कार्रवाई में जवान साथ हो, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक सच्चाई है। और मैं आपको, अपने देश के वासियों को भी ये कहना चाहता हूँ, सेना आपकी ही है। आप जिस प्रकार से आपको खबरें दिखा के प्राउड फील किया जाता है, एयर स्ट्राइक हमने कर दी, हमारे जवान शहीद होकर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, वो ठीक है, वो हमारे जवान तो करते रहते हैं, हमारे जवान अपने उससे पीछे कभी नहीं हटते। लेकिन आप वो ये सोचिए कि आपके जवानों के और जवानों के साथ क्या क्या होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारी सेना की 25% नफरी कम कर दी जाए, फिर भी हमारी सेना कमजोर नहीं, मजबूत होगी। लेकिन शर्त यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि सेना से सिर्फ सेना का काम करा जाए, जो कि हमारा होता है ट्रेनिंग करना और दुश्मन का मुकाबला करना। इसके अलावा इलीगल काम सारे बंद होने चाहिए। और मैं भारत सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अधिकारियों की तनख्वाह कम पड़ रही है, सैलरी कम पड़ रही है इनको अपने घर के काम करवाने के लिए, तो इनकी तनख्वाह 1-1, 2-2 लाख बढ़ा दीजिए, ताकि ये अपने घर के कामों को नौकरों से करवा ले, इस पैसे से नौकर लेकर करवा ले। जवानों की एक मर्यादा के साथ
कि इनकी इज्जत के साथ न खिलवाड़ हो और वो सिर्फ देश के लिए जो भर्ती हुए थे वही काम करें। यहाँ पर मैं अपने सैनिक भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप सेना में भर्ती, सेना अपने देश की सुरक्षा के लिए, इस वर्दी के लिए हुए थे। आप यहाँ पर ये जो इलीगल काम करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार होते हैं। आपको अच्छे से पता होता है कि आप एक इलीगल काम को कर रहे हैं, हाँ, किसी अधिकारी के ऑर्डर से कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा स्टैंड लीजिए। और आप ये अपने कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ में के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप अधिकारी की सेवा करेंगे, इलीगल तरीके से भी करेंगे, तो वो आपको समय पर छुट्टी दे देगा, आपके पर्सनल वेलफेयर का ध्यान रखेगा और आपको जान का भी रिस्क नहीं रहता है, जो कि अदर सैनिक जो बॉर्डर पर तैनात होते हैं वो उठाते हैं। तो थोड़ा सा आप भी स्टैंड लीजिए। आप अपने गांव के में अपने परिवार को, अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं सेना में बॉर्डर पे तैनात हूं और मैं वहां पर तीर चला रहा हूं, जबकि आप एक इलीगल काम कर रहे हैं किसी अधिकारी के उस पर। तो प्लीज आप भी थोड़ा स्टैंड लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे आप सभी ऐसे अपनी गर्दन नीचे करके गुलामी करेंगे तो हमारी सेना का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, या हमारी सेना में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी। प्लीज आप भी थोड़ा स्टैंड लीजिए। जय हिंद।